बड़ों की राय। एक मादा कौवा अपने परिवार के साथ एक वृक्ष पर रहती थी। वह भोजन जुटाने के लिए बाहर जाते समय अपने चूजों से हमेशा कहती थी, अपने घोंसले से कभी बाहर मत निकलना, नहीं तो टॉमी बिल्ला जो वृक्ष के नीचे रहता है तुम्हें खा जाएगा। ये कौवा और कौवी के बच्चे हैं और ये मादा कौवा है जो इनकी मदर है, माँ है, वो जा रही है और जाते जाते इनको समझा रही है कि अपने घोंसले से तुम लोग बाहर मत निकलना है, नीचे जो बिल्ला है वो तुम्हें खा जाएगा। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। हर दिन सभी चूजे कहते थे, हाँ माँ। एक दिन माँ बाहर गई, तब उनमें से एक बड़ा चूजा छोटे चूजे को उड़ने की होड़ में भाग लेने को उकसाने लगा। प्रतियोगिता थी, नीचे की ओर उड़ान भरकर ऊपर उड़ना, यानी एक दूसरे को वो उड़ान भरना सिखा रहे थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं और कंपटीशन किया उन्होंने कि कौन तेज उड़ता है। नीचे की ओर उड़ान भरकर ऊपर उड़ना, यानी नीचे जाके ऊपर की तरफ कौन आता है। और वो तो अभी छोटे बच्चे थे। माँ उनको समझा के भी गई थी, लेकिन उन्हें नहीं सुनी। देखो यहाँ पे दोनों उड़ान भर रहे हैं, दोनों प्रतियोगिता कर रहे हैं उड़ने की, कौन ऊंचा उड़ता है, कौन जल्दी उड़ता है। और इसी चक्कर में मुझे लगता है ये नीचे गिर गया और इसको उड़ना नहीं आया, ये ऊपर रह गया और इन्होंने प्रतियोगिता की माँ का उन्होंने टाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। छोटा चूजा नीचे आया तो बिल्ला ने उसे पकड़ लिया। तब छोटे चूजे ने बिल्ला से कहा, बिल्ला चाचा, मेरी बड़ी बहन के शरीर में अधिक मांस है। प्रतियोगिता में मुझे हराने के लिए वह नीचे उड़कर आने वाली है, आप उसे खा लेना। अब छोटे चूजे ने एक चाल चली, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मेरी जो बड़ी बहन है उसके पास अधिक मांस है, उसके शरीर में अधिक मांस है, तो आप उसे खा लेना और मुझे छोड़ देना। और ये चूजा बिल्ला को कह रहा है कि आप मुझे छोड़ दो और मेरी बड़ी बहन को खा लेना। और यही हो रहा है इसमें। ये ऊपर है, वो बड़ा जो देख रहा है कि नीचे क्या हो रहा है, और नीचे बिल्ले ने है जो छोटे चूजे को पकड़ लिया है। अब देखो बिल्ला छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, छोटे को खाता है या बड़े को खाता है। चलो देखते हैं। छोटा चूजा तेजी से उड़कर अपने घोंसले में आ गया। उसने अपनी बहन से कहा, माँ ठीक कहती है, नीचे बिलाव हमारी ताक में बैठा है, हम अपनी प्रतियोगिता बंद कर देते हैं, तुम नीचे उड़कर मत जाओ, माँ हमारी भलाई की बात कहती है, अच्छा होगा कि हम अपनी माँ की बात माने। अब देखो जब मुसीबत में फंसे ना, तब उन्हें अपनी माँ की बात की समझ में आई कि माँ हमारे भले के लिए ही कहती है। तो बड़ों की जो सीख होती है वो बहुत ही फायदेमंद होती है, तो बड़ों की सीख को हमें मानना चाहिए, बड़े ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे बड़े हमेशा हमारी भलाई की बात करते हैं, इसलिए हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोनों पक्षी मिल गए हैं, बिल्ली ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर देखो बिल्ली ने उसे छोड़ दिया कि ये जाके उसकी बड़ी बहन है उसको भेजेगी, उसकी बड़ी बहन में अधिक मांस है तो मैं उसे खाऊंगा। और उसने धोखे में आके छोड़ दिया, लेकिन छोटी तो तेज निकली और उसने उसके जंगल में छुड़कर और बड़ी बहन के पास आई और कहा कि हमारी माँ सही कहती है, और उसने बुद्धिमानी से काम लिया और ये सीख भी ली कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आप भी अपने बड़ों का हमेशा कहना मानो, बड़ों का अनादर मत करो। तो कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। एल्डर्स एडवाइस। A crow was living with his family on a tree. The mother used to tell her kids while going to fetch some food, never come out of our nest. The tommy cat under this tree may eat you away. Yes, mother, kids were also saying every time. One day mother went out, then the little crow first younger
want to join her in flying contest. The contest is to fly down and up fast. The younger crow came down first. Finish. The cat caught him. Then the younger crow said, Cat uncle, my elder sister has more flesh than me. She will fly down to defeat me. You may eat her. The younger one returned fast to the nest. She told her sister, Mother is right. The cat is waiting for us. Let's cancel the contest. Don't fly down. It is better if we follow what Mom said for our good. Whatever our elders say, that is for our good only.